प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनती करें। हे नंदलाल, जो भी इस कथा को पूरे मन, आस्था और धैर्य के साथ अंत तक सुने, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए, उसकी हर सच्ची प्रार्थना पूर्ण हो। और जो भी भक्त इस पावन वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और इस चैनल से जुड़े रहें, उनके जीवन में ऐसा सुख, शांति और समृद्धि बरसे जो कभी कम ना हो। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए कान्हा के उन पावन उपदेशों की ओर बढ़ते हैं जो जीवन के अंधकार में दीपक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रहस्यमयी धारा है। इसमें हर मोड़ पर कोई नई सीख, नया अनुभव और नई चुनौती छिपी होती है। कोई इसे साधारण समझकर यूं ही बह जाता है, तो कोई इसके मर्म को समझकर इसे गहराई से जीता है। एक सेठ के यहां कई नौकर काम करते थे। उनमें शंभू नामक एक रसोइया भी था। वह सेठ जी के परिवार और सभी नौकरों का भोजन एक साथ बनाता था। एक दिन सेठ जी जब खाना खाने लगे तो उन्हें सब्जी मीठी लगी। वह समझ गए कि शंभू ने भूल से सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी है, मगर सेठ जी ने उसके सामने बड़े चाव से सारी सब्जी खाई। शंभू को कुछ पता नहीं चला। खाने के बाद सेठ जी ने शंभू से कहा, शायद तुम परेशान हो। क्या बात है? शंभू ने कहा, पत्नी कई दिनों से बीमार है। यहां से जाने के बाद उसकी देखभाल करने में ही सारी रात बीत जाती है। सेठ ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, तुम अभी घर चले जाओ और पत्नी जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाए तभी आना, और पैसे की जरूरत पड़े तो आकर ले जाना। शंभू चला गया। उसके जाने के बाद सेठानी ने कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया? अभी तो और लोगों ने खाना तक नहीं खाया है, सारा काम पड़ा है। सेठ जी बोले, उसके मन में अपने से ज्यादा हमारी चिंता है, तभी उसने एक दिन छुट्टी नहीं की। आज उसने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी है। मैं उसके सामने सब्जी खा गया ताकि उसे कुछ पता ना चले। यह तो बहुत छोटी बात, लेकिन यदि ये सब्जी दूसरे नौकर खाएंगे तो शंभू के आने पर सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो लज्जित होगा। इसलिए तुम इसे जानवरों को खिला दो और दूसरी सब्जी बनाकर सभी को खिलाओ। पत्नी बोली, आप भी कमाल करते हैं। हमारे पास संपत्ति है, सम्मान है, फिर भी नौकरों को लेकर इतनी चिंता क्यों? सेठ जी ने कहा, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो इन्हीं लोगों की मेहनत और ईमानदारी का फल है। मैंने अभी तक जो रिश्ते कमाए हैं उन्हें खोना नहीं चाहता। असली धन तो यही है। रिश्तों की नींव सम्मान पर टिकती है, संपत्ति पर नहीं। धन क्षणिक है, पर सम्मान और अपनापन जीवन भर साथ देते हैं। गलती पर दंड देना आसान है, पर गलती पर भी मान बचाना ही सच्चा धर्म है। जो दूसरों को अपमान से बचाता है वही वास्तव में बड़ा होता है। संपत्ति मेहनत से आती है, पर असली दौलत रिश्तों और विश्वास से बनती है। सेठ ने समझा, धन तिजोरी में नहीं, इंसानों के दिल में छिपा होता है। जो इंसान अपने से अधिक दूसरे की चिंता करता है वही ईश्वर के सबसे करीब है। शंभू ने अपने दुख छिपाकर भी दूसरों का सुख चुना, यही सेवा है। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, बल्कि उसे संभालने वाला महान बन जाता है। नमक की जगह चीनी डालना भूल थी, पर अपमान से बचाना करुणा थी। जो मालिक अपने सेवक को सम्मान देता है वह कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसके पास मानवता का खजाना होता है। धन और पद तो समय की देन है, पर इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार है। सेठ ने व्यवहार से नौकर को अपना लिया, यही वास्तविक संपन्नता है। मजाक उड़ाना किसी का मन तोड़ना है, और मन टूटने पर इंसान की लगन भी टूट जाती है। जो मन को बचाता है वही रिश्ते निभाता है। ईमानदारी और मेहनत वह बीज है जिनसे संपत्ति फलती है। जो इन्हें बोता है उसे कभी तंगहाली नहीं सताती। असली अमीरी तिजोरी भरने में नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को संभालने में है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते लाखों सोने से भी भारी पड़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, धन खोने से कुछ नहीं खोता,
स्वास्थ्य खोने से थोड़ा खोता है, पर चरित्र और विश्वास खोने से सब कुछ खो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है। यही भ्रम उसे सच्चाई से दूर कर देता है। जो लोग हर परिस्थिति का दोष दूसरों पर डालते रहते हैं, वे कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। सच्चा वीर वही है जो शस्त्र लेकर दूसरों से युद्ध नहीं करता, बल्कि अपनी कमजोरियों से जूझकर उन्हें जीत लेता है। याद रखिए, संसार का सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बदलना, और सबसे आसान है दूसरों को दोष देना। मित्रों, वही व्यक्ति असली विजेता है जो हर हार में भी एक सीख खोज लेता है, क्योंकि हार किसी अंत का नाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर आप बार बार गिरने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं, तो जान लीजिए आपके मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है वो धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो गहन अंधकार में भी रोशनी देता है। दुनिया की इस भागदौड़ में वही व्यक्ति स्थिर रह पाता है जो अपने भीतर शांति को पा लेता है। लोग नाम, पद और धन के पीछे भागते हैं, लेकिन जो शांति के पीछे दौड़ता है वही जीवन का असली सुख प्राप्त करता है। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि सबसे पहले हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, तब तक बाहर की कोई भी रोशनी हमें सही दिशा नहीं दिखा सकती। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने ही सवालों से घिर जाते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपने भीतर उतरे और अपने उत्तर खोजें, क्योंकि जितना आप स्वयं को जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। मित्रों, इस संसार में सबसे दुर्लभ है मौन की शक्ति। जो व्यक्ति मौन होकर सोच सकता है वो शब्दों से कहीं अधिक कह देता है। याद रखिए, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है, और इस मार्ग में सबसे बड़ी साधना है समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को छोड़ दो, क्रोध को त्याग दो और प्रेम को अपनाओ। क्योंकि जो ये जान लेता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपनी दृष्टि और अपने अनुभवों के अनुसार ही सोचता है, वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। जब हम दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी रिश्ते गहरे भी होते हैं और सरल भी। हे अर्जुन, जीवन में कुछ बातें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से आती हैं। जैसे दर्द को शब्दों में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही प्रेम को नापा या तौला नहीं जा सकता। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख जाओ, तो कोई भी स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। जीवन का सबसे बड़ा तप है संतुलन बनाए रखना, ना अत्यधिक खुशी में बह जाना और ना ही गहरे दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, और यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। यह जीवन उस कुम्हार की तरह है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी, क्योंकि वह जानता है बिना चोट के घड़ा आकार नहीं लेता और बिना सहारे के टिकता नहीं। मित्रों, तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करना है, क्योंकि विचार ही भविष्य का बीज है। जिस तरह एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं। तुम्हारी सोच जितनी व्यापक होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही समृद्ध होगा। अगर तुम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो उसका दृष्टिकोण बदल दो, क्योंकि यही बदलाव तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करेगा। याद रखो, हर दिन एक नया अवसर है अपने पुराने मैं को पीछे छोड़कर बेहतर स्वयं बनने का अवसर। जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, वो कभी थकता नहीं। लेकिन जो यह मान लेता है कि मुझे सब आता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। सच्चा ज्ञान वही है जहां विनम्रता है। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, वह केवल दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्ञान को जीता है, वह दूसरों को प्रेरित करता है। जीवन की राह में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है,
लेकिन याद रखना, अकेले चलना कमजोरी नहीं, यह आत्मबल की निशानी है। जो अकेले रास्ता बना सकता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जब मन विचलित हो, जब रास्ता धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दे, तब अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वो कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती जल की बूंदें अंततः उसमें छेद कर देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को संभव बना देते हैं। और यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, जो मिला है उसकी कदर करो। दूसरा, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो। और तीसरा, जो चला गया उसे स्वीकार करो। यही जीवन का संतुलन है। जब तक मन में द्वेष है, आत्मा में शांति नहीं आ सकती। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो खुद को मुक्त करते हो, लेकिन जब बदला लेने की भावना रखते हो तब तुम खुद को ही भीतर से जलाते हो। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उम्र के अंतिम पड़ाव पर जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब जीवन की डोर ढीली हो चुकी है। उसने अपने 3 पुत्रों को पास बुलाया। वृद्ध बोला, पुत्रों, लगता है मेरा समय पूरा हो चुका है। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं इस संसार से चला जाऊं तो मेरे पलंग के नीचे की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हारे लिए कुछ छुपा है। इतना कहकर जमींदार ने अंतिम सांस ली। पिता के अंतिम संस्कार के बाद 3 भाइयों ने पलंग के नीचे की मिट्टी खोदी। वहां उन्हें 3 कटोरे मिले, एक के ऊपर एक रखे हुए। पहले कटोरे में मिट्टी, दूसरे कटोरे में सूखा गोबर और तीसरे कटोरे में तिनके रखे थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। भाइयों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। उन्हें यकीन था कि पिताजी ने अवश्य ही किसी गहरे संदेश के रूप में ये सब छोड़ा है। समाधान खोजने के लिए वे तेनालीराम के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बताई और पूछा, चाचा, आप हमारे पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे, क्या आपने उनसे कभी इस रहस्य के बारे में सुना है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बड़े शौकीन थे। जरा सोचने दो। कुछ क्षण चिंतन के बाद तेनालीराम की आंखें चमक उठीं। मुझे समझ में आ गया। उन्होंने समझाया, ये 3 कटोरे 3 बेटों की हिस्सेदारी का प्रतीक है। सबसे बड़ा कटोरा मिट्टी से भरा है। इसका अर्थ है कि बड़े बेटे को सभी खेत और जमीन मिलेगी। दूसरे कटोरे में सूखा गोबर है। इसका अर्थ है कि मंझले बेटे को सभी मवेशी और पशुधन मिलेगा। तीसरे कटोरे में तिनके हैं, जिनका रंग सुनहरा है। इसका अर्थ है कि सबसे छोटे बेटे को सोना और धन मिलेगा। 3 भाइयों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी जिज्ञासा रही, चाचा, पर ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़े गए हैं? तेनालीराम मुस्कुराए, वो मेरे मेहनताना है। तुम्हारे पिताजी कोई भी काम बिना मूल्य के नहीं करवाते थे। उन्हें पता था कि उनकी पहेली तुम लोग मुझसे ही बुझोगे, इसलिए उन्होंने मेरा हक पहले ही छोड़ दिया। इस तरह पिता की पहेली का राज खुल गया और 3 भाइयों को उनकी संपत्ति का उचित हिस्सा मिल गया। कथा का संदेश, धन और संपत्ति का बंटवारा समझदारी से होना चाहिए, वरना परिवार में विवाद पनपता है। बुद्धिमान वही है जो पहेली में छिपे सत्य को पहचान सके। मेहनत और बुद्धि का हमेशा मूल्य होता है। बांटना ही बचाना है। जो पिता अपनी संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा कर देता है, वो अपने बाद भी घर में प्रेम और एकता छोड़ जाता है। संपत्ति से बड़ा उत्तराधिकार है समझदारी। धन तो बंट जाता है, पर बुद्धि बांटी नहीं जाती, वही जीवन का असली खजाना है। बड़े को जिम्मेदारी, मंझले को साधन और छोटे को सुरक्षा मिले, तभी परिवार संतुलित रहता है।
हर संकेत के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। बुद्धिमान वही है जो उस संकेत को समझ पाए। मेहनत और बुद्धि का हमेशा मूल्य होता है। यहां तक कि पहेली सुलझाने के लिए भी मेहनताना तय होना चाहिए। धन संपत्ति का महत्व है, पर उससे भी बड़ा महत्व है न्याय और स्पष्टता। अन्यथा रिश्तों में दरार आना तय है। पिता की सबसे बड़ी विरासत खेत, मवेशी या सोना नहीं, बल्कि उनके निर्णय की समझ होती है। परिवार की जड़ें बांटने से नहीं कटती, अन्याय करने से कटती है। धन का असली मूल्य तब है जब वह रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बने। जो न्यायपूर्वक बांटता है वो मरकर भी अमर रहता है। जीवन हर दिन एक परीक्षा है, लेकिन यह परीक्षा दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों के खिलाफ है। अगर तुम हर दिन अपने भीतर के आलस्य, भय और ईर्ष्या से लड़ते रहोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व दिन ब दिन निखरता जाएगा। याद रखो, सफलता की कोई स्थायी परिभाषा नहीं होती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसलिए किसी और से तुलना मत करो। बस हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का संकल्प लो और उस पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है, यही आत्मसिद्धि है। धन के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि इंसान दुआओं को अर्जित करे, क्योंकि दौलत सिर्फ बाहरी सुविधाएं देती है, लेकिन नेकियों की कमाई से इंसान को दौलत के साथ मानसिक सुकून, स्थायी आनंद, उत्तम सेहत और सच्चा प्रेम भी मिलता है। यही जीवन की असली प्राप्ति है, जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अक्सर लोग आने वाले अच्छे वक्त का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वर्तमान ही सबसे अनमोल है। भविष्य की चिंता करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है और वह आदर्श समय कभी नहीं आता। अंत में बचता है खाली हाथ और अधूरी इच्छाएं। इसलिए मित्रों, आज जो पल तुम्हारे पास है उसे ही अपना सर्वश्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही एक क्षण तुम्हारे अधिकार में है। जब मन ये कहे जैसा सब करते हैं वैसा तुम भी करो, तो वही आत्मा ये पुकारती है। अगर तुम भी वही करने लगे तो फिर फर्क ही क्या रहेगा तुम में और बाकी दुनिया में। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि इस धरती पर बुराई का मुकाबला बुराई से होने लगे तो बदलाव असंभव हो जाएगा। इसलिए अच्छाई की ताकत को पहचानो और उसे अपने आचरण में शामिल करो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम सोच को मोड़कर यह विचार करें हम इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, तो पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ गुण बेहद आवश्यक है: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, आंतरिक साहस, सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में अडिग आस्था और श्रेष्ठ कर्म। इन्हीं गुणों को अपनी ढाल बनाओ और वहीं से शुरुआत करो जहां तुम अभी खड़े हो, क्योंकि उत्तम क्षण की तलाश में कई लोग अपने सपनों को खो बैठते हैं। मित्रों, याद रखो, जो संबंध या विचार तुम्हारी मानसिक शांति को विषाक्त बना रहे हैं उनसे दूरी बना लो, और जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे सकते हैं उन्हें गले लगाओ। यही जीवन का सार है, यही श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यक्ति व्यस्त रहता है उसके भीतर शोक और तनाव के लिए जगह ही नहीं बचती। समय बीतने के साथ यह समझ आता है कि सच्चा विजेता वही है जो आलोचना सुनता है, उसे सहता है और फिर भी डटा रहता है। क्रोध की स्थिति में रुकना सीखो। यदि गलती हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगना सीखो, और चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों न हो, हार मत मानो। जैसे नदी अपनी मंजिल से दूरी नहीं गिनती, बल्कि बस निरंतर बहती रहती है, वैसे ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें भी लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। भविष्य की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है, ना कि कल के अधूरे वादों पर। और वह शिक्षा किसी काम की नहीं जो मानवता का बीज न बोए। मित्रों, अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से मत पूछो,
क्योंकि ये वैसा ही है जैसे अपना सपना किसी और की आंखों से देखना। तुम्हारी मंजिल को तुम जितनी गहराई से समझते हो उतना कोई और नहीं समझ सकता। समय का महत्व जानो, क्योंकि जो आज को टाल देता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए आज और अभी प्रयास करते हैं। जीवन में गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब है जब हम गिरकर उठने का प्रयास ही न करें। याद रखो, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। मित्रों, जैसे एक पात्र में रखा जल यदि दूध में डाला जाए तो शुभ हो जाता है, पर यदि वही जल कीचड़ में मिल जाए तो अपवित्र बन जाता है। यह मनुष्य की संगति की तरह है। यदि गुणहीन व्यक्ति सज्जनों की संगति में आता है तो सम्मान पाता है, लेकिन अगर गुणी व्यक्ति गलत साथ में पड़ जाए तो अपमानित हो जाता है। इसलिए अपने साथ को सोच समझ कर चुनो। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी समान भावों को अपनी ओर खींचते हैं। नकारात्मक सोच पूरे वातावरण को विषाक्त बना देती है, लेकिन सकारात्मक सोच जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊंचा उठाओ। कान्हा कहते हैं, जीवन में सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब हम हर परिस्थिति में सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद को निरंतर निखारते हैं। तो सोचो मत कि दूरी कितनी है, सोचो बस ये कि कितना आगे जाना है। हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब तुम ठान लोगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है। मित्रों, जीवन मिलना स्वयं में एक अनमोल वरदान है। यह ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक है। मृत्यु तो केवल समय का खेल है, लेकिन मरने के बाद भी दिलों में जीवित रहना सिर्फ हमारे सत्कर्मों पर निर्भर करता है। लोग दिन रात अपने शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं, पर असली सुंदरता आत्मा की निर्मलता और उसके तेज में है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा चिरंजीवी है, अक्षुण्ण है, और वही हमें परमात्मा से जोड़ती है। दोस्तों, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों, कर्मों और आचरण को शुद्ध करना होगा। सच्चा कर्मयोगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से, मोह और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। याद रखो, असली सौंदर्य वह नहीं जो आंखों को भाए, बल्कि वह है जो दिल को छू जाए। सद्गुणों को अपनाओ, दुर्भावनाओं से दूर रहो और अपने सत्कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि यह संसार तुम्हारे अस्तित्व को हमेशा याद रखे। यदि योग्य संगति मिल जाए तो उसके साथ आगे बढ़ो, और यदि न मिले तो अकेले ही अपने आत्मबल के साथ चलते रहो। जीवन में यह सोचना छोड़ दो कि कौन कब बदल गया, बल्कि यह देखो कि उनसे तुम्हें क्या सीखने को मिला। यही सच्ची शिक्षा है। किसी को नीचा दिखाना आपकी सोच की नीचता है, लेकिन किसी को सम्मान देना आपके मूल्यों की महानता है। घमंडी व्यक्ति स्वयं को सबका मालिक समझता है, लेकिन स्वाभिमानी हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। जो व्यक्ति आत्मगौरव रखता है वो अपने कार्य स्वयं करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वाणी का प्रयोग उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि केवल बोलने की नहीं बल्कि सुनने की शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। आत्मसम्मान वह दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। दूसरों से तुलना मत करो, स्वयं की पहचान को समझो और उसे निखारो। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में न मिले। चाहे मन में शंका हो या जीवन में उलझन, समाधान उस दिव्य ग्रंथ में अवश्य मिलेगा। जब भी राह भटक जाओ, लक्ष्य खो दो, गीता को पढ़ना शुरू करो। दोस्तों, जब इंसान अपनी गलतियों को सही ठहराने लगे और दूसरों की भूलों पर कठोर निर्णय दे, तो दूरी बनना स्वाभाविक है। भाग्य बदलने का उपाय मिटाना नहीं बल्कि सत्कर्म करना है। इसलिए अच्छे कार्य करते रहो और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु,
ऐसा वाक्य कहिए कि जिसे मैं आनंद में सुनूं तो चेतना आए और दुख में सुनूं तो आशा मिले। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए हर दिन को आभार के साथ जियो। जो प्रेम से तुम्हारे साथ व्यवहार करें उनका आभार मानो, और जो कटुता दिखाए उन्हें मुस्कान के साथ क्षमा कर दो। हर सुबह एक नया अवसर है। बीते कल को छोड़ दो और आज को सुधारने में लग जाओ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी कल्पनाओं और भय से ही जीवन को जटिल बना लेता है। वह बीते कल पर पछताता है, भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को खो देता है। मृत्यु का भय उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन के चरण हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुख और दुख अस्थायी है, इसलिए डर और चिंता व्यर्थ है। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो दुख अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का साधन भी। एक बार एक बुजुर्ग स्त्री ने एक विद्वान से पूछा, बाबा, क्या सचमुच ईश्वर होता है? विद्वान मुस्कुराए और बोले, माई, तुम रोज क्या करती हो? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं तो दिन भर घर के काम करती हूं और चरखा काटती हूं। विद्वान ने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा चरखा अपने आप चल पड़ा हो, बिना तुम्हारे चलाए? बुजुर्ग बोली, अरे बाबा, ये कैसे संभव है? बिना चलाए चरखा भला कैसे घूमेगा? विद्वान गंभीर स्वर में बोले, माई, जब तुम्हारा छोटा सा चरखा बिना चलाए नहीं चल सकता, तो ये विशाल ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, तारे, नदियां, समुद्र, ऋतुएं, ये सब अपने आप कैसे चल सकते हैं? इन सब को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसी विद्वान से किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य मजबूर है या सक्षम? विद्वान ने कहा, पहले एक पैर उठाओ। व्यक्ति ने तुरंत एक पैर उठा लिया। फिर विद्वान ने कहा, अब दूसरा पैर भी उठा लो। व्यक्ति चौंक कर बोला, यह कैसे संभव है? दोनों पैर एक साथ हवा में नहीं रह सकते। तब विद्वान ने समझाया, बस यही मनुष्य का स्वभाव है। वो न तो पूरी तरह से मजबूर है और न ही पूरी तरह से स्वतंत्र। ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति दी है कि वह सही और गलत का चुनाव कर सके। उसे विवेक मिला है, परंतु पूर्ण स्वेच्छा नहीं। इसलिए मनुष्य वही है जो अपने विवेक से कर्म करे, सही मार्ग चुने और ईश्वर पर विश्वास रखे। चरखा बिना चलाए नहीं चलता और ब्रह्मांड बिना नियंता के नहीं चलता। मनुष्य न तो पूर्णतः स्वतंत्र है, न पूर्णतः मजबूर। ईश्वर ने हमें विवेक दिया है ताकि हम सही और गलत का निर्णय कर सके। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। आस्था वही है जो अदृश्य शक्ति पर विश्वास दिलाए और हमें धर्म पथ पर चलाए। अगर तुम्हारा चित्त प्रभु की भक्ति में लगा है तो कोई भी कष्ट तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करता है वही असली आजादी को प्राप्त करता है। और याद रखो, कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर संबंध, हर मुलाकात पहले से ही ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। दोस्तों, जीवन में दो तरह के व्यक्तित्व जरूरी होते हैं। एक श्री कृष्ण जैसे जो स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाए पर तुम्हें विजय दिला दे, और दूसरे कर्ण जैसे जो जानते हुए भी हार निश्चित हो फिर भी तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। कान्हा कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। पर यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो तो अंत में तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। जब इंसान पाप करता है तो चारों दिशाओं में देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है, और जो ऊपर देख लेता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। वो अधर्म से डरने लगता है। यही जीवन का रहस्य है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे किसी भय की जरूरत नहीं।
और जो भीतर से निर्मल है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो, हृदय को निर्मल रखो, दूसरों को क्षमा करना सीखो, धैर्य बनाए रखो और अपने भीतर के अंधकार को प्रभु के प्रकाश से भरते रहो। क्योंकि जो सत्य, भक्ति और कर्म के पथ पर चलता है वो कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं और कभी हार स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं, मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके सभी दुख हर लेता हूं और उन्हें वो आनंद देता हूं जिसकी उन्हें कामना होती है, क्योंकि वे मेरे अपने हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मिलना सौभाग्य है और मृत्यु का आना समय की व्यवस्था। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल आपके सत्कर्मों का परिणाम है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है और चित्त की निर्मलता बनाए रखता है। कान्हा कहते हैं, मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, मैं ही सृष्टि का नियंता और संचालक हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी भाव जानता हूं, पर मुझे पूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। यही इस संसार की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि वही तुम्हारी अमर पहचान बन जाए। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने नहीं देते। सच्चा सुख भीतर से उपजता है और उसका सूत्र यही है, अपेक्षा केवल अपने आप से रखो। जब जीवन में गिरते हो तो यही अनुभव होता है कि कहां खड़े थे और किस आधार पर टिके थे। याद रखो, सुकून सबसे कीमती चीज है जो किसी बाजार में नहीं बिकती। अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर में अडिग है तो नियति वही देगी जो लिखा है, लेकिन अगर आत्मविश्वास दृढ़ है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम्हारे भीतर की पुकार है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसने ये कला सीख ली कि कब, कहां और कितना बोलना है, वो हर स्थिति में सफल होता है, क्योंकि वाणी से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौटते नहीं। इसलिए वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करो। दोस्तों, दुनिया के सामने झुककर जीने से बेहतर है संघर्ष में डटकर खड़े रहना, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्चे जीवन का प्रतीक है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, क्योंकि छलावा भी अब मीठे शब्दों की ओट में छिप जाता है। हथेलियों की रेखाओं पर भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ तक नहीं होते उनकी भी किस्मत चमक उठती है। जो ऊंचे सपने देखते हैं उन्हें हर कदम पर कठिन परिश्रम की तपिश सहनी पड़ती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो बिना थके अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। जब पैर डगमगाते हैं तो हौसले सहारा देते हैं, और जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तो केवल कान्हा ही संबल बनते हैं। संकटों का उत्तरदायित्व दूसरों पर डालने से वे कभी हल नहीं होते। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि कठिनाइयों का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है, जो बार बार गिरने के बाद भी उठना सिखाती है, और वही सच्चा विजेता है जो हर गिरावट के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है। कान्हा कहते हैं, यदि तुम्हारा धैर्य दृढ़ है और विश्वास अडिग है तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। सत्य से भागने वाले यह भूल जाते हैं कि सत्य स्वयं एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। इसलिए सत्य का साथ दो, चाहे वो कितना ही कठोर क्यों न हो। बहुत से लोग शरीर की सुंदरता को संवारने में लगे रहते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता कहीं अधिक महत्व रखती है। शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है, और उसकी असली सुंदरता तभी प्रकट होती है जब वो प्रभु भक्ति के रंग में रंग जाती है। अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति सोचता है कि सब वही करता है, पर यही मोह और अहंकार अंततः उसका पतन कर देते हैं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है,
इसलिए अपने कर्म उसी को समर्पित करो और घमंड का त्याग करो। जीवन में सही लोगों की तलाश से ज्यादा जरूरी है खुद को सही बनाना। संभव है कि किसी और की अधूरी कहानी तुम्हें पाकर पूरी हो जाए। दूसरों से आस लगाओगे तो टूट जाओगे, पर यदि अपने भीतर भरोसा रखोगे तो अवश्य ही लक्ष्य तक पहुंचोगे। मनुष्य अक्सर इस भ्रम में जीता है कि जिन्हें वह चाहता है वे सदा साथ रहेंगे, परंतु शाश्वत केवल आत्मा है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जीवन की कोई भी दौलत शांति नहीं दे सकती, क्योंकि मन की चंचलता ही सारे दुखों का कारण है। पर आत्मा न समय की मोहताज है और न परिस्थितियों की। वह सदा शुद्ध और अमर है। हर कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन भर भटकता है, कोई धन के पीछे, कोई नाम और शोहरत के पीछे। पर जिसने सच्चे ज्ञान को जान लिया, वो समझ जाता है कि असली सुख आत्मा की पवित्रता और परमात्मा के सान्निध्य में है। कान्हा कहते हैं, जब तुम कोई भी कार्य करते हो, चाहे अच्छा या बुरा, और ये सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तब भी भगवान तुम्हारे हर कर्म के साक्षी होते हैं। इसलिए हमेशा सच और धर्म के मार्ग पर चलो। सम्मान की चाह मत रखो, क्योंकि सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसकी उपयोगिता का होता है। जब उपयोग समाप्त हो जाता है तो वही लोग तिरस्कार करने लगते हैं। इसलिए इज्जत की चाह में नहीं, बल्कि अपने आचरण और कर्मों की शुद्धि के लिए जियो। जो मनुष्य हर पल शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। पर जो हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है, वो परम आनंद को प्राप्त करता है। मित्रों, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य जन्मा ही नहीं जिसने दुखों को न देखा हो, फिर चाहे वो कोई सम्राट हो या साधारण व्यक्ति। यहां तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने हर परिस्थिति को धैर्य और सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार किया और इसी कारण हर विघ्न पर विजय पाई। जीवन में तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया है। यदि नजरों में विश्वास और विचारों में उम्मीद हो, तो कठिनाई भी अवसर में बदल जाती है। इसलिए खुश रहना सीखो, क्योंकि यही प्रसन्नता तुम्हारे विचारों को ऊर्जा देगी और यही ऊर्जा हालातों को बदलने का सामर्थ्य रखती है। बड़े से बड़ा संकट भी प्रभु की कृपा के आगे तुच्छ हो जाता है। कान्हा कहते हैं, वो शिक्षा व्यर्थ है जो हमें मानवता का पाठ न पढ़ा सके। अपने उद्देश्य का मार्ग किसी और से मत पूछो, क्योंकि उसकी असली कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये मंत्र अपनाओ, जब तक मंजिल न मिले तब तक रुकना मत। चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगे, हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाती है। अगर बदला लेना हो तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। पीछे रह जाना बुरा नहीं है, पर तैयारी इतनी ठोस होनी चाहिए कि अवसर मिलते ही तुम सबसे आगे निकल सको। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो, यही सफलता की असली नींव है। जीवन की परिस्थितियों को अपने सपनों को तोड़ने मत दो, बल्कि जागो और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ो। हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता, पर हर सफलता का मूल कारण वही प्रयास होता है। गलती कितनी बड़ी हुई ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये मायने रखता है कि उसे सुधारने में तुमने कितनी तत्परता दिखाई। यदि आज की कठिनाई से डर गए तो कल की ऊंचाई को कैसे संभालोगे? सफलता रूप या रंग से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। आलस्य करने वाला कभी महान उपलब्धि नहीं पा सकता। जो मेहनत से घबराता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। इसलिए यदि कोई कार्य करना चाहते हो तो उसे अभी शुरू करो। कल पर टालना केवल असफलता को आमंत्रण देना है। समय सबसे मूल्यवान है। जो उसकी कदर नहीं करता वह अंत में केवल पछतावा ही पाता है। बहुत लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। जो खुद पर भरोसा करता है वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
कान्हा कहते हैं, जीवन की परिस्थितियां ऋतुओं की तरह बदलती रहती हैं। कभी धूप, कभी वर्षा, कभी शीत। पर यही परिवर्तन तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। दुर्भाग्यवश थोड़ी सी कठिनाई आते ही हम अपना संयम खो बैठते हैं और अपने ही अपनों पर क्रोध निकाल देते हैं। हम सोचते हैं ये तो अपने हैं, इन्हें मना लेंगे। लेकिन यह भ्रम हमेशा सच नहीं होता। समंदर की ऊंची लहरों को तट सहन कर लेता है, पर यदि तट ही टूट जाए तो विनाश आ जाता है। इसीलिए रिश्तों की मर्यादा बनाए रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और संतुलित बने रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। अंत में वही टिकता है जो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें झुका देता है। इसलिए सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल युद्ध भूमि में जीत जाए, बल्कि वह है जो जीवन की लड़ाई में कभी हार न माने। मित्रों, रिश्ते भी दूध की तरह होते हैं। दूध यदि उबालकर ठंडा कर लिया जाए तो फिर से काम में लाया जा सकता है, लेकिन जब उसमें खटास आ जाए तो वो फटकर ऐसा रूप ले लेता है जिससे चाहे जितना मत लो, मक्खन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार एक बार संबंधों में दरार आ जाए तो वे कभी पहले जैसे नहीं रह पाते। इसलिए रिश्तों की गरिमा, ईमानदारी, धैर्य और नम्रता बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य ये सोचता है कि विपरीत समय उसे तोड़ देगा, वो ये भूल जाता है कि यही कठिनाई आने वाले कल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जैसे कच्चा सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही विपत्तियां हमें भीतर से मजबूत करती हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति उस भारी पत्थर के समान है जो जल की सतह पर कभी तैर नहीं सकता, बल्कि डूबकर अपना अस्तित्व मिटा देता है। इसलिए सदैव विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। यदि मंजिल तक पहुंचने में विलंब हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य असंभव है। कभी कभी ये संकेत होता है कि तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक मिलने वाला है। इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहो और उस परम शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हारे हर प्रयास को गिन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन का सार है। बीता कल लौटकर नहीं आएगा, आने वाला कल अभी तुम्हारे वश में नहीं है। आज को संजोकर जीना ही सच्चा विवेक है। संगति का प्रभाव मनुष्य के आचरण पर गहरा होता है। जैसे जल की एक बूंद दूध में मिल जाए तो दूध बन जाती है, और कीचड़ में गिरे तो कीचड़ का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही यदि तुम सज्जनों की संगति में रहोगे तो विचार उज्जवल होंगे, परंतु दुष्टों की संगति धीरे धीरे तुम्हें भी दूषित कर देगी। इसलिए मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि संगति ही चरित्र का निर्माण करती है। कान्हा समझाते हैं, छल से भरा जीवन अंततः दुख ही देता है। दुर्योधन ने छल किया, अन्याय किया, परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर छलता है, एक दिन उसकी ही चाल से कोई और उसे मात दे देता है, क्योंकि संसार का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसी प्रकार अभिमान का चाहे धन का हो, बल का हो या पद का, अंततः पतन की ओर ही ले जाता है। दुर्योधन को अपने सामर्थ्य और साधनों पर घमंड था, पर जब समय ने करवट ली तो वही साधन उसके किसी काम न आए और उसका अंत दुखद हुआ। इसलिए ऊंचाइयां चाहे जितनी पालो, विनम्रता का दामन कभी मत छोड़ना, वही तुम्हें स्थिर रखेगी। सुख दुख की बातें हर किसी के सामने उजागर करना भी बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ तुम्हारे सुख से जलते हैं तो कुछ तुम्हारे दुख पर भी हंसते हैं। इसलिए अपनी भावनाएं उन्हीं से बांटो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का निर्णय केवल पुस्तकीय ज्ञान पर मत करो। सच्चे पाठ अनुभव और लोगों के व्यवहार से ही मिलते हैं।
निंदक हमेशा दूसरों की कमियों में उलझे रहते हैं, जबकि कर्मशील लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अपने प्रयासों से कभी शर्मिंदा मत हो। हर प्रयास तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है। मित्रों, इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, पर जैसे ही जरूरत समाप्त होगी, वही लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। स्वयं को जानो, अपनी पहचान स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर समय चुप रहता है वो अक्सर दूसरों के निर्देशों पर चलता है। अपनी आवाज उठाओ, अपने विचार रखो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूम ले। संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है। उड़ने की इच्छा अच्छी है, पर इतना मत उड़ो कि धरती की सच्चाई छूट जाए। जो संघर्ष से निखरते हैं वही एक दिन औरों का मार्ग भी प्रकाशित करते हैं, इसलिए उनकी कद्र करो। जो कठिन समय में बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हार में टिकते हैं। समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसे महत्व देना छोड़ देता है। इसलिए हर पल को सोच समझकर कर्म में लगाओ, क्योंकि कर्म ही असली धर्म है। जो अपने कर्म के प्रति समर्पित रहता है वही सच्ची सफलता को पाता है। कान्हा कहते हैं, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। धन, बल, रूप या ज्ञान पर घमंड करने वाला स्वयं अपनी जड़ काटता है। संसार कर्मों का मैदान है, यहां हर भाव का हिसाब है। छल करने वाला स्वयं छल का शिकार होता है, पर सत्य मार्ग पर चलने वाला भले देर से पर निश्चित ही जीतता है। चिंता उतनी ही करो जिससे समाधान निकले, बाकी चिंता केवल ऊर्जा नष्ट करती है। हर किसी से सफाई देना आवश्यक नहीं। वक्त के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह आपकी पसंद से किरदार नहीं देता। यहां खुद को सशक्त बनाना पड़ता है। सहारे खोजने वाले कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि कंधे बोझ उठाते हैं, जीवन नहीं। आपकी मुस्कान आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। उसे पीड़ा या क्रोध से फीका मत होने दो। जब तक हृदय निर्मल है, कोई दोष स्थायी नहीं होता। न्याय कर्मों से होता है, शब्दों से नहीं। सत्य को स्पष्ट और निर्भय होकर कहो। जो अपने हैं वे समझेंगे, जो पराए हैं वे समय के साथ छंट जाएंगे। याद रखो, श्रीराम को रात में राज तिलक मिलने वाला था, पर सुबह वनवास मिला। यह समय का खेल है, इसलिए कभी घमंड मत करो और न ही किसी बात को निश्चित मानो। शब्दों की फिसलन शरीर की चोट से भी गहरी होती है। रिश्ते तलवार से नहीं, जुबान से बनते और बिगड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचता है। श्रेष्ठ विचार लाओ, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। एक व्यक्ति जीवन भर सपनों का पीछा करता रहा। उसके पास सब गुण थे, ईमानदारी, प्रेम, सहनशीलता, परिश्रम। फिर भी असफल रहा, क्योंकि उसने अंतिम क्षणों में प्रयास छोड़ दिया। स्वर्ग में उसके सारे अधूरे सपनों के रूप दिखाए गए। देवदूत ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए तैयार था, पर तुमने आखिरी समय में हार मान ली और ब्रह्मांड भी रुक गया। यह शिक्षा देती है, जब तक जीवन है प्रयास बंद मत करो, क्योंकि सफलता उसी के पास आती है जो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानता। हार मानने वाला केवल पछतावा पाता है, पर निरंतर प्रयास करने वाला हर असफलता से और मजबूत बनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है। जैसे ही वो बिखरता है स्वयं व्यर्थ हो जाता है। ठीक वैसे ही रिश्तों में जुड़ाव बना रहे तो संबंध सुंदर लगते हैं, पर यदि वे स्वार्थ, अभिमान और दूरी में उलझ जाए तो वही संबंध बोझ बन जाते हैं।
जीवन में सफलता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है रिश्तों की गर्माहट और विश्वास। कोई भी व्यक्ति अकेले ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। उसके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना शर्त उसका साथ देते हैं। ऐसे अपनों की कद्र कीजिए। समय के साथ बदलिए, पर अपनों को मत बदल दीजिए, क्योंकि जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे वही सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, ज्ञान, सम्मान और समय, इन चारों की परख उसी को आती है जो इन्हें संभालना जानता है। वरना सब कुछ होकर भी जीवन खाली लगने लगता है। जो कृतज्ञ नहीं होता उसे संतोष कभी नहीं मिलता, और जो केवल दूसरों की कमियां गिनता है वह स्वयं की अच्छाई को कभी नहीं देख पाता। इसलिए आत्मविश्लेषण करो, अपने भीतर झांको। जब तुम स्वयं से मिलोगे तभी संसार को समझ सकोगे। याद रखो, हर कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा, पर यदि तुम्हारी सोच सही है और मार्ग सच्चा है तो एक दिन लोग स्वयं तुम्हारे पीछे चलेंगे। जीवन दिखावे से नहीं, अनुभवों से सचता है। दिखावा भ्रम देता है, अनुभव सच्चाई। इतिहास उसी ने रचा है जिसने कभी हार नहीं मानी। वह गिरा, डगमगाया, पर डटा रहा। संघर्ष से मत घबराओ। यही चुनौतियां तुम्हें गढ़ती हैं, आकार देती हैं और आत्मबल का इम्तिहान लेती हैं। हर पड़ाव पर समर्पण से जुड़े रहो, क्योंकि समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय की कद्र नहीं करता वो स्वयं की कीमत भी खो देता है। रिश्तों की डोर जब कमजोर होती है तो धीरे धीरे टूट जाती है, और जब वह टूटती है तो जीवन में शून्यता भर जाती है। इसलिए संबंधों को समय दो, विश्वास बनाए रखो और उन्हें स्वार्थ के तराजू पर मत तोलो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आत्मविश्वास से टिके रहते हैं, जो हालात से नहीं डरते बल्कि उनका सामना करना जानते हैं। आज की दुनिया में सुकून खो गया है। लोग सोते नहीं, बस थककर आंखें बंद कर लेते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मन अतीत में उलझा रहता है। कान्हा कहते हैं, पछतावा कल को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं रोक सकती। इसलिए आज को संवारो, क्योंकि इसी पल में जीवन की संपूर्ण शक्ति छिपी है। स्वाद का त्याग शरीर को लाभ देता है, विवाद से दूरी रिश्तों को स्थिर करती है और व्यर्थ की चिंता से मुक्ति जीवन को सुंदर बना देती है। घमंड करने वाले को श्मशान की राख देखकर समझना चाहिए कि उससे बड़े लोग भी आज मिट्टी बन चुके हैं। अहंकार का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए विनम्र बनो, सरल रहो और शुद्ध हृदय से जियो। याद रखो, तुम्हारा खुश रहना उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो तुम्हारे दुख की कामना करते हैं। आज के समय में सच्चा इंसान मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं है। किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशी तलाशना आत्मा के साथ धोखा है। जो तुम्हें छोड़ चुका है उसे भूल जाओ। एक दिन वही तुम्हारी याद में जलेगा जब उसे तुम्हारी कीमत समझ आएगी। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोने पर हथौड़े की चोट, ये सब अंततः मूल्यवान ही बनाते हैं। हर कठिनाई इंसान को तराशती है। कभी कभी अपने ही लोग तमाशा बना देते हैं। सच है, दर्द होता है, पर यही दर्द तुम्हें भविष्य के लिए मजबूत बना देता है। और मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो दुख सहकर भी गलत मार्ग पर नहीं जाता वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि जीवन में धोखा मिला है तो उसे आभार मानिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि एक नकली इंसान आपके रास्ते से हट गया। सच्चा प्रेम करने वाला बदले में कुछ नहीं मांगता। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। इसलिए किसी को कभी कम मत समझिए। हर इंसान किसी क्षण में श्रेष्ठ हो सकता है। आज के समय में जो इंसान शांत है वह सबसे गहराई से सोचता है। माता पिता ही वे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक सफल हो। इसलिए उनकी कदर कीजिए। दुनिया की भीड़ में
वही भगवान को प्रिय है, जो अपने सत्य और सिद्धांतों से डगमगाते नहीं। किसी की सहायता करते समय दरिया मत बनो जो डुबो देता है, बल्कि जरिया बनो जो बचा लेता है। याद रखो, वक्त और कदर दोनों तब तक नजर नहीं आते जब तक हाथ से निकल न जाए। ईश्वर से मिला कुछ कोई छीन नहीं सकता, और ईश्वर जो छीन ले उसे कोई लौटा नहीं सकता। सच्चे दिल वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से वही उम्मीद करते हैं जो वे खुद निभाते हैं। पर समुद्र जैसी गहराई रखने वाले को धूप सुखा नहीं सकती। इसलिए शांत रहना सीखो। झुकना गलत नहीं, लेकिन यदि आत्मसम्मान छोड़कर झुकना पड़े तो वह त्याग नहीं, आत्मविनाश है। याद रखो, मेंढक को चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा दो, वो कीचड़ में ही कूदेगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। इसलिए सच्चे और झूठे के बीच फर्क करना सीखो। हर कोई कहता है कि दुनिया स्वार्थी है, पर कोई खुद को स्वार्थी मानना नहीं चाहता। शरीर, धन और समय साथ छोड़ सकते हैं, पर बुद्धिमानी और रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। मित्र या शत्रु कोई पहले से नहीं होता। यह आपका व्यवहार है जो किसी को अपना बना देता है या दूर कर देता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द हथियार से अधिक असर करते हैं। अपने लक्ष्यों के लिए तनमन से जुट जाओ। कान्हा कहते हैं, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, बल्कि वह है जो नींद छीन लेता है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां चमत्कार भी नहीं होते। उम्मीद और आत्मविश्वास हो तो हर कठिनाई जीती जा सकती है। याद रखो, हर कोई आपके लिए नहीं होता। कई लोग मौके के लिए पास आते हैं और काम निकलते ही चले जाते हैं। दुनिया खिलौनों से नहीं, भावनाओं से खेलती है। इसलिए जीवन में सत्य, आत्मसम्मान और ईमानदारी से जुड़े रहो। महान दिमाग विचारों की ऊंचाई पर रहते हैं, मध्यम लोग घटनाओं में उलझते हैं, और कमजोर लोग दूसरों की चर्चा में वक्त गवाते हैं। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने विचारों को श्रेष्ठता की ओर मोड़ो। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।